आज की कहानी का शीर्षक है आरव। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे। अजीब बात यह थी कि वहां कोई रहता नहीं था, फिर भी रात में वहां से हल्की रोशनी और कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती थी। आरव 16 साल का लड़का शहर से अपने ननिहाल गांव आया था। वह बहुत जिज्ञासु था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने नाना से पूछा, नाना, वो पुराना घर क्यों बंद है? नाना ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता बेटा। लेकिन आरव को तो जैसे यही सुनना था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गांव के अपने दोस्त मोहित से पूछा। मोहित ने डरते हुए कहा, तू उधर मत जाना, लोग कहते हैं जो अंदर जाता है वो बदलकर वापस आता है। आरव हंसा, बदलकर मतलब सुपरहीरो बन जाता है क्या? मोहित ने गंभीर होकर कहा, नहीं, कुछ और बन जाता है। उस रात आरव चुपचाप घर से निकला और उस हवेली की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। क्रीक। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी दिख रही थी। आरव ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने पूछा। कुर्सी धीरे धीरे घूमी और सामने एक बूढ़ा आदमी था। तुम आ ही गए, बूढ़े ने कहा। आरव चौंक गया। आप यहाँ रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं यहाँ रहता नहीं, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। बूढ़े ने अपना नाम बताया, रामदास। उसने कहा, ये घर कभी खुशियों से भरा था। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब यहीं रहते थे। लेकिन एक रात आग लग गई और सब खत्म हो गया। आरव ने पूछा, तो आप? रामदास ने धीरे से कहा, मैं बच गया, लेकिन मैं कभी यहाँ से जा नहीं पाया। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी, बच्चों की हंसी और फिर चीखें। आरव घबरा गया। ये क्या है? रामदास ने कहा, ये यादें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने डरते हुए कहा, मैं बस सच जानना चाहता था। रामदास ने गंभीर होकर कहा, सच हमेशा आसान नहीं होता। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव दौड़कर बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब तुम भी फंस गए हो, रामदास ने कहा। क्या? आरव चिल्लाया। जो भी इस घर का सच जान लेता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। आरव की सांसें तेज हो गईं। कोई रास्ता नहीं है? आरव ने पूछा। रामदास ने कहा, एक है, लेकिन मुश्किल है। क्या? तुम्हें इस घर की सबसे दर्दनाक याद का सामना करना होगा। कैसे? उस कमरे में जाओ, उसने एक बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, जला हुआ, और वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। पापा, बच्चा बोला। आरव समझ गया, ये रामदास का बेटा था। बच्चे ने कहा, आप हमें बचाने क्यों नहीं आए? आरव कांप गया। ये सिर्फ दृश्य नहीं था, यह एक भावना थी। दर्द, पछतावा और अधूरी बातें। आरव ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते थे, वो बस डर गए थे। कमरे में अचानक शांति हो गई। बच्चा मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। जब आरव बाहर आया तो रामदास खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाया। अचानक हवेली की दीवारें चमकने लगीं। मैं अब आजाद हूँ, रामदास ने कहा, और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अध्याय 10। अगली सुबह आरव ने खुद को हवेली के बाहर पाया। सूरज निकल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। अंतिम संदेश। आरव समझ गया, कुछ घर ईंट पत्थर के नहीं होते, वे यादों और पछतावे से बने होते हैं। और कभी कभी किसी को मुक्त करने के लिए हमें उनके दर्द को समझना पड़ता है।